आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को बाजरे को मकबूल बनाने में पेश रहने का एजाज हासिल है। भारत की पेश करदा 2023 को बाजरे के बैन-अल-अक़वामी साल करार देने से मुतालिक करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इत्तिफ़ाक़ राय से मंजूर कर ली गई है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि आलमी इक़्तिसादी तरक्की की तवज्जो एशिया पर मुंतकिल होने से ख़ित्ते में कनेक्टिविटी के बेपनाह मौक़े पैदा हो रहे हैं। भारत की पहली अंदरूनी मुल्क तैयार वैक्सीन कोवैक्सीन के 81% मौसर होने की खबर है। 1,66,16,000 से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन की खुराकें अब तक मुस्तफ़ीदीन को दी जा चुकी हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदे ने म्यांमार में बगावत के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का इंतबाह दिया है। एक ही दिन में कम अज कम 38 मुजाहिदीन हलाक हुए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन तमाम मुल्कों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में बाजरे का बैन-अल-अक़वामी साल से मुतालिक करारदाद की हिमायत की और इसमें साथ दिया। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत को बाजरे को मकबूल बनाने में पेश रहने पर फख्र है, जिसका इस्तेमाल तग़ज़िये, खुराक की मुसलसल फराहमी और किसानों की बहबूद के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि ये ज़रई साइंसदानों और स्टार्टअप्स ग्रुपों के लिए तहक़ीक़ और इख्तिरा के मौक़े भी फराहम करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोअज़्ज़िज़ीन मंदूबीन को ज़ायक़ेदार मिलेट मुरुक्का भी पेश किया गया। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें भी ये बहुत पसंद है और उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि वो भी इसको चखें। अक़वाम मुत्तहिदा की 193 रुकनी जनरल असम्बली ने भारत की जानिब से पेश करारदाद को इत्तिफ़ाक़ राय से मंजूर करते हुए साल 2023 को बाजरे का बैन-अल-अक़वामी साल करार दिया है। इसका मकसद बाजरे के सेहत से मुतालिक फ़वाइद और ग़िज़ाइयत के बारे में बेदारी पैदा करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़बान की बंदिशों पर काबू पाने वाले तालीमी निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि देही इलाकों की सलाहियतों को भी उभरने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी इस मकसद के लिए एक मिशन की तरह है, नाफिज की जाएगी। तालीमी सेक्टर के लिए मरकजी बजट इल्तिज़ामात के मौसर निफाज पर एक वेबिनार से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हर जबान के माहिरीन तालीम को भारतीय जबानों में मुल्क और दुनिया का सबसे बेहतर मवाद दस्तयाब कराना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल के बजट में सेहत के बाद दूसरी सबसे ज्यादा तवज्जो तालीम, हुनरमंदी, तहक़ीक़ और इख्तिरा पर दी गई है। जनाब मोदी ने कहा कि खुद कफील भारत बनाने के लिए नौजवानों में एतमाद उतना ही जरूरी है। भारत ने आज मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के साथ साथ यौम चाबहार मनाया। ये प्रोग्राम वर्चुअल तरीके से मुनक़िद हुआ। अफगानिस्तान, आर्मीनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान के वुज़रा ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वज़ारती सतह के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आलमी इक़्तिसादी तरक्की की एशिया की जानिब से ख़ुसूसी तवज्जो ख़ित्ते में कनेक्टिविटी के बेनज़ीर मौक़े पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस खित्ते में बुनियादी ढांचे की सख्त कमी है, जिसका इजाला होना चाहिए ताकि अवाम की बढ़ती उमंगों को पूरा किया जा सके। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि भारत की हुकूमत इलाकाई कनेक्टिविटी की अहमियत को तस्लीम करती है और उसने एक समुंदर पार बंदरगाह चाबहार में सरमायाकारी का तारीखी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर कुछ वक्त से बातचीत चल रही थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2016 में दौरा ईरान के दौरान ही भारत, ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान ये सह फरीकी मुआहदा हुआ, जो एक बैन-अल-अक़वामी ट्रांसपोर्ट और राहदारी के कायम के लिए साइन हुआ है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाबहार में शाहिद बेहश्ती पोर्ट में इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड का कायम और इसकी कार्रवाइयां इस अहम इक़दाम के अमली पहलू को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि आज का प्रोग्राम खित्ते में कनेक्टिविटी बढ़ाने और चाबहार के जरिए चारों तरफ जमीन से घिरे वस्ती एशियाई मुल्कों को समुद्र तक बआसानी रसाई मुहैया कराने के लिए मिलकर काम करने के भारत के अहद को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि आज की तकरीब इस सह फरीकी मुआहदे पर दस्तखत होने के 5 बरस मुकम्मल होने की याद भी है। उन्होंने कहा कि यह मुआहदा भारत, अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान मालामाल तहजीबी, सकाफती और तिजारती राब्तों को एक मुनासिब खराज तहसीन भी है।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाबहार बंदरगाह न सिर्फ खित्ते के लिए एक तिजारती उबूरी मरकज के तौर पर उभरी है, बल्कि इससे खास तौर पर कोविड-19 आलमी वबा के दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद की फराहमी में भी सहूलत पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि ये बंदरगाह अफगानिस्तान के अवाम की खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के तईं हमारे मुश्तरका अहद का हिस्सा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत ने पिछले साल सितंबर में अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद के तौर पर 75,000 मैट्रिक टन गेहूं रवाना करने की गरज से चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि भारत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए पिछले साल जून में ईरान को 25 मैट्रिक टन मेलाथियो सप्लाई किया था और पिछले 25 वर्षों में टिड्डी दलों के बदतरीन हमले से निपटने में ईरान की मदद की थी। भारत की ग़िज़ाई अशिया की बरामदात के साथ साथ चाबहार बंदरगाह का रूस, ब्राजील, थाईलैंड, जर्मनी, यूक्रेन और मुत्तहदा अरब अमारात के लिए या वहां से बहुत सी शिपमेंट्स भेजने की गरज से भी इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी शिमाल जनूब ट्रांसपोर्ट राहदारी INST एक अहम तिजारती राहदारी प्रोजेक्ट है, जहां भारत अपने अवाम के फायदे के लिए इक्तिसादी राहदारी कायम करने की खातिर 12 मुल्कों के साथ साझेदारी कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत बायोटेक ने ऐलान किया है कि कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन आजमाइश के तीसरे मरहले में 81% मौसर साबित हुई है। आजमाइश में 21 मकामात पर 25,800 अफराद ने शिरकत की। यह पहला उबूरी तज्जिया 43 मामलों पर मबनी है। ये आजमाइशें तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR की मदद से की गई हैं। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि 8 माह से भी कम अरसे में कोविड-19 वैक्सीन के सफर ने आत्मनिर्भर भारत की जबरदस्त कुव्वत को नुमाया किया है। ये वैक्सीन मुकम्मल तौर से भारत में ही तैयार की गई है। हुकूमत ने कोविड-19 से बचाव की टीकाकारी मुहिम में तेजी लाने की गरज से 24 घंटे टीकाकारी का अमल जारी रखने की इजाजत दे दी है। एक ट्वीट में वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि हुकूमत ने टीकाकारी के अमल में इजाफा करने के मकसद से वक्त की हद खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि अब लोग अपनी सहूलत के एतबार से हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे जब चाहें टीका लगवा सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी शहरियों की सेहत के साथ साथ उनके वक्त की कदर को भी अहमियत देते हैं। इस दौरान सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को कल दिल्ली में फौज के एक अस्पताल में कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगाया गया। मुल्क में अब तक 1,66,16,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन के कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने आज बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कुल 9,94,452 टीके लगाए गए। इस दौरान मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह इस वक्त 97.03% है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। म्यांमार में फौजी हुकूमत के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहरों के दौरान कल का दिन सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद रहा। अक़वाम मुत्तहदा की खुसूसी नुमाइंदा क्रिस्टीन बर्गनर ने न्यूयॉर्क में कहा कि म्यांमार में 1 फरवरी को तख्ता पलटने के बाद से कल सबसे ज्यादा तशद्दुद हुआ है, जबकि कल एक ही दिन में 38 अफराद हलाक हो गए। उन्होंने कहा कि म्यांमार के नायब फौजी सरबराह सू विन के साथ बातचीत में उन्होंने खबरदार किया था कि इख्तिदार पर कब्जा करने की बिना पर फौज को कुछ मुल्कों की जानिब से सख्त इक़दाम का सामना करना पड़ सकता है। जवाब में सू विन ने बताया कि उन्हें इन पाबंदियों का पहले भी सामना करना पड़ा है और वो इसके बावजूद इन मसाइल से बखूबी निकल आए हैं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को बाजरे को मकबूल बनाने में पेश रहने का एजाज हासिल है। भारत की पेशकर्ता 2023 को बाजरे का बैनुल-अक़वामी साल करार देने से मुतालिक करारदाद अक़वाम मुत्तहदा जनरल असम्बली में इत्तिफ़ाक़ राय से मंजूर कर ली गई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आलमी इक़्तिसादी तरक्की की तवज्जो एशिया पर मुंतकिल होने से खित्ते में कनेक्टिविटी के बेपनाह मौक़े पैदा हो रहे हैं। भारत की पहली अंदरूनी मुल्क तैयार करदा वैक्सीन कोवैक्सीन के 81% मौसर पाई गई हैं। 1,66,16,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें अब तक मुस्तफिदीन को दी जा चुकी हैं। और अक़वाम मुत्तहदा के खुसूसी नुमाइंदे ने म्यांमार में बगावत के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का इंतबाह दिया है। वहां एक ही दिन में कम से कम 38 मुजाहिरीन हलाक हुए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।